आज हम डिस्कस करेंगे फाइटो रेमेडिएशन के बारे में, ठीक है ना। ये भी एक बायो रेमेडिएशन का एक तरीका है। कौन सा? फाइटो रेमेडिएशन। स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज फाइटो रेमेडिएशन? फाइटो रेमेडिएशन इज अ प्लांट बेस्ड अप्रोच, ठीक है ना। देखो, बायो रेमेडिएशन क्या होता है? जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम स्पेसिफिक बात करें पौधों की, ठीक है ना, अगर हम पौधों को यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे फाइटो रेमेडिएशन। यहाँ जो फाइटो आ रहा है वो प्लांट से ही निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। रेमेडिएशन बोले तो उपचार, ठीक करना। फाइटो रेमेडिएशन इज अ प्लांट बेस्ड अप्रोच विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्लांट टू एक्सट्रैक्ट एंड रिमूव एलिमेंटल पॉल्यूटेंट्स और लोअर देयर अवेलेबिलिटी इन द सॉइल, ठीक है ना। जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में उगते हैं, तो जब हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए इन पौधों का यूज करें, ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे फाइटो रेमेडिएशन। जैसे जो मस्टर्ड यानी सरसों का जो पौधा होता है, ये मिट्टी से काफी हैवी मेटल्स को रिमूव कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि सीसा जो लेड होता है, लेड को बड़ी आसानी से ये रिमूव कर सकता है। तो अगर ऐसा लगता है किसी मिट्टी में जो लेड की मात्रा ज्यादा है, तो वहां आप सरसों का पूरा एक खेत बना दो, ठीक है ना, बहुत सारे पौधे लगा दो, तो वहां अपने आप जो लेड होगा, सीसे की मात्रा होगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये पौधे अपनी जड़ों से उसको निकाल लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसकी कैटेगरीज जानेंगे, टाइप्स ऑफ फाइटो रेमेडिएशन, ठीक है ना, यानी किन किन तरीकों से पौधे ये काम करते हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट्स को कम करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला होता है फाइटो एक्सट्रैक्शन। यहाँ वर्ड्स इनसे याद रखिएगा, इनसे काफी कुछ समझ में आ रहा है। एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पॉल्यूटेंट कहां पर होंगे? मिट्टी में होंगे, पानी में होंगे। So this type of phytoremediation involve using plants to extract contaminants। तो डेफिनेशन में दिक्कत नहीं होगी लिखने में, ठीक है ना, यही वर्ड यहाँ पर आ गया। सच एज हैवी मेटल्स, ठीक है ना, जो हमारी भारी धातुएं होती हैं, उनको अगर मिट्टी से निकालना हो तो हम यूज करेंगे फाइटो एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। मिट्टी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पौधे तो दलदली भूमि में भी उगते हैं ना, तो पानी से भी निकाल सकते हैं। और पौधे खुद भी पानी खींचते हैं अपनी जड़ों से, तो कहीं से भी वहां अगर पानी में भी अवेलेबल हुआ, ठीक है ना, हैवी मेटल्स है मिट्टी में, सबको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद करते क्या है? द कंटेमिनेंट्स आर देन स्टोर्ड इन द प्लांट टिश्यूज, ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो भी हैवी मेटल्स होंगे वो यहाँ से ये एब्जॉर्ब करेंगे जड़ों से और इन टिश्यूज में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इन पौधों को काटेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे हम लोग और प्रॉपर्ली डिस्पोज कर देंगे, ठीक है ना, कि कम से कम यहाँ जितनी मिट्टी में जो भी हैवी मेटल्स थे सब यहाँ से गायब कर चुके हैं, इस पौधे में है, इस पौधे को काट के प्रॉपर्ली डिस्पोज कर लें, जिससे कि ये हैवी मेटल्स और बाहर ना फैल पाए। तो ये तरीका होता है फाइटो एक्सट्रैक्शन का, ठीक है ना, मिट्टी से निकालकर अपने टिश्यूज में स्टोर कर लेते हैं पौधे। ये था फाइटो एक्सट्रैक्शन। दूसरा है फाइटो डिग्रेडेशन। यहाँ डिग्रेड वर्ड याद रखो, डिग्रेड मीन्स तोड़ देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। यूजिंग प्लांट्स टू ब्रेक डाउन और डिग्रेड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई पॉल्यूटेंट्स था, अगर प्लांट इनको डिग्रेड करेंगे तो हो सकता है जो अगले जो एलिमेंट्स बने, जो भी बना, वो इतना हार्मफुल ना हो, ठीक है ना। जैसे पेट्रोलियम को तोड़ेंगे तो हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो पेट्रोलियम मिट्टी में था तो बहुत नुकसानदायक था, लेकिन अगर ये है तो इतने नुकसानदायक नहीं है। तो यही होता है फाइटो डिग्रेडेशन। This type of phytoremediation involve using plants to break down or degrade pollutants such as organic chemicals, जैसे कि पेट्रोलियम कन्वर्टेड टू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये दो तरीके से ये काम करते हैं पौधे डिग्रेड करने का। एक तो ये खुद करेंगे, यानी अपनी जड़ों से कुछ ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे जो इन पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करते हैं। एक तरीका ये होता है प्लांट प्रोड्यूस एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द पॉल्यूटेंट्स, या फिर ये क्या करेंगे, क्या अपनी जड़ों की हेल्प से, ठीक है ना, मान लो ये जड़ें फैली हैं, यहां पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पॉल्यूटेंट्स को तोड़ेंगे, ठीक है। ये दो तरीके से करते हैं, एक तो डायरेक्टली खुद करते हैं एंजाइम प्रोड्यूस करके, और दूसरा उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जो ये काम अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइटो डिग्रेडेशन। अब आगे समझते हैं। तीसरा है हमारा फाइटो स्टेबलाइजेशन। यहाँ स्टेबलाइज वर्ड याद रखिएगा। स्टेबलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि पॉल्यूटेंट फैल सकते हैं ना, मान लो इतने एरिया में थे, बाद में इतने में पहुंच गए, इतने में पहुंच गए, तो इनको फैलने से रोकने के लिए जब हम प्लांट का यूज करें तो उसको बोलेंगे फाइटो स्टेबलाइजेशन। जैसे
दिस टाइप ऑफ फाइटो रेमेडिएशन इन्वॉल्व यूजिंग प्लांट्स टू इमोबिलाइज, ठीक है ना, मतलब जो फैल रहे हैं तो उसको रोक दो, इमोबिलाइज कर दो, और कंटेन, ठीक है, एक जगह क्लोज कर दो, कंटेमिनेंट्स इन द सॉइल, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी इनको फैलने से रोकने का एक तरीका होता है फाइटो स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। क्योंकि फैलने का तरीका क्या हो सकता है, या तो इन्वायरमेंट में हवा से या पानी से कहीं और पहुंच गए, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे उग गए जो उनको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग उनको खा रहे हैं तो हमारी फूड चेन में पहुंच जा रहे हैं। तो एक काम करेंगे, ना ही वो पौधे यहाँ पर उगाएंगे और कोशिश करेंगे ये मिट्टी और पानी से भी आगे ना फैले, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे लगा देंगे, ठीक है ना, कि सबको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, स्टेबलाइज कर दें, तो उसको बोलेंगे फाइटो स्टेबलाइजेशन। इसमें होगा क्या कि प्लांट में एब्जॉर्ब द कंटेमिनेंट्स, मिट्टी से उन कंटेमिनेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, सोख लेंगे, देन स्टोर देम इन दियर रूट्स एंड टिश्यूज, सारे यहाँ से एब्जॉर्ब करके यहाँ पर टिश्यूज में स्टोर करेंगे, ठीक है ना। जब यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे तो फैल तो पाएंगे नहीं, अब यहाँ होते तो यहाँ भी पहुंच सकते थे, यहाँ होते तो यहाँ भी पहुंच सकते थे, अब सब निकाले और यहाँ पर स्टोर हो गए, स्टेबलाइज कर दिए, ठीक है ना। एक बैरियर क्रिएट हो गया कि आप इन टिश्यूज में स्टोर हैं तो अब यहाँ से फैल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे फाइटो स्टेबलाइजेशन। बाद में हम इन पेड़ को यहाँ से काटेंगे, इन पौधों को यहाँ से ले जाकर प्रॉपर्ली डिस्पोज कर देंगे, ओके। तो दिस इज फाइटो स्टेबलाइजेशन। आगे फाइटो वोल्टाइजेशन, इसमें क्या होता है कि रिलीज कर देते हैं पॉल्यूटेंट्स को। अब सोचो रिलीज क्यों कर देते हैं, उसका रीजन समझो। देखो होता क्या है कि मान लो मिट्टी में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो मिट्टी से निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएं, ठीक है ना, तो हम आसानी से इनको निकाल पाएंगे। तो हम पौधों से कहेंगे एक काम करो, मिट्टी से सूखो और इन्वायरमेंट में रिलीज कर दो, हम इस एयर को ट्रीट कर लेंगे, ओके। तो इसको बोलेंगे फाइटोवोल्टाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फाइटो रेमेडिएशन इन्वॉल्व यूजिंग प्लांट्स टू रिलीज पॉल्यूटेंट्स, यहाँ से निकाल के पत्तियों से रिलीज कर दो, ठीक है ना, जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसको आप जरूर फॉलो कर लें, नहीं आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हैं क्या आखिरकार, ओके। तो करेंगे क्या कि ये पौधे मिट्टी से, ठीक है ना, प्लांट एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेंट्स थ्रू दियर रूट्स, ठीक है ना, यहाँ मान लो VOC बहुत ज़्यादा है इस मिट्टी में, ठीक है ना, तो उनको एब्जॉर्ब करेंगे, इसके बाद सब पत्तियों से उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, जो इंसान क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट क्या करेंगे, इस एयर को ट्रीट कर लेंगे, साफ कर लेंगे, ठीक है ना। VOC को क्लीन करना एटमॉस्फेयर से, उसको पहचानना इतना मुश्किल नहीं होता है, ओके। सो दिस इज फाइटोवोल्टाइजेशन, ठीक है ना। इससे निकालो जड़ों से और पत्तियों से रिलीज कर दो और उस हवा को हम साफ कर लेंगे। आगे समझते हैं राइजोफिल्ट्रेशन। ये एक फिल्ट्रेशन वर्ड याद रखिए, ठीक है ना, ये फिल्टर करने के काम आती हैं और ये बेसिकली वाटर बेस्ड, ठीक है ना, जो एटमॉस्फेयर जो इकोसिस्टम होता है उसके लिए। दिस टाइप ऑफ फाइटोरेमेडिएशन इन्वॉल्व यूजिंग प्लांट्स टू फिल्टर कंटेमिनेंट्स सच एज हैवी मेटल्स और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वाटर। यहाँ पर वाटर वर्ड याद रखिएगा, ठीक है ना, वाटर वर्ड। जैसे कोई तालाब था, तालाब में आसपास से इतना सब इंडस्ट्री का पानी आया कि सब पूरा इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है कि बस पूछो मत, ठीक है ना, बहुत सारी हैवी मेटल्स हैं। तो यहाँ पर हम कौन से पौधे आएंगे, जो पानी में उगते होंगे, ठीक है ना, जो तैरते रहते होंगे। तो होगा क्या कि जब यहाँ पर तैरेंगे उस पानी से, ठीक है ना, जो भी हैवी मेटल्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है ना, कहाँ से, उनकी जड़ों की मदद से एब्जॉर्ब करके अपने में स्टोर कर लेंगे। इसको बोलेंगे राइजोफिल्ट्रेशन। क्योंकि पानी से निकालेंगे तो कहते हैं फिल्टर करके निकालेंगे, यहाँ जड़ें हैं, ये पॉल्यूटेंट है, तो पानी एक लेयर है, तो पानी से फिल्टर करके अपने जड़ों में या पत्तियों में कहीं भी स्टोर कर लेंगे, तो इसको बोलेंगे राइजोफिल्ट्रेशन। आपको इतना याद रखना है कि राइजोफिल्ट्रेशन बेसिकली वाटर बेस्ड जो इकोसिस्टम है, अगर वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो राइजोफिल्ट्रेशन का यूज किया जाएगा। एक और होता है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, ठीक है ना। वेटलैंड किसको बोलते हैं, इस पर वीडियो बनाया है मैंने काफ़ी अच्छे से। इसको बोलते हैं दलदली भूमि, ठीक है ना। अब मान लो बड़ा सा गंदा पानी जो इंडस्ट्री से निकल के कहीं एक जगह स्टोर हो गया, हमने उसको स्टोर कर लिया, उसको बहने नहीं दिया, ठीक है ना, वो बह के नदियों में मिलता है, उससे पहले हमने इसको यहाँ पर स्टोर कर लिया, ठीक है ना। जहाँ पर इंडस्ट्रीज से भी, घरों से भी बहुत सारा पानी निकल कर आया है, तो बहुत सारा कचरा आया, एक दलदल बन गया है यहाँ पर, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड। अब यहाँ पर दो चीज़ों की मदद ली जाएंगी, पौधों की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और ये दोनों काम करेंगे इस पानी को साफ करने के लिए। So this type of phytoremediation involve using a combination of plants and microorganism, ठीक है ना, to treat waste water, ओके। यहाँ पर
पौधे भी छोड़े जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी छोड़े जाएंगे। इसके बाद बायो स्टिमुलेशन बोल सकते हो या बायो ऑगमेंटेशन, उनका यूज करके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाई जाएंगी और पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस दलदल भूमि में जो भी टॉक्सिक मटेरियल होंगे, जहरीले प्रदूषक होंगे, उनको रिमूव करेंगे। सो प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क्स टुगेदर टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पौधे और जो सूक्ष्म जीव एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं, ओके, और एक फिल्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट करते हैं, नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम। इस दलदल में जितना भी टॉक्सिक सिस्टम होंगे, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होंगे, उनको फिल्टर कर लेंगे और अपने में स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ क्या करें कि कुछ हेल्प करें कि जो वहां से निकाल कर, ठीक है ना, पानी से दलदल से प्रदूषकों को निकालकर जड़ों में स्टोर कर दें, या फिर कुछ ऐसा करें कि ब्रेक करने में कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। बस यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पर प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों का ही यूज किया जाता है, ओके। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। तो कुल इतने तरीके हमने जाना, फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो डिग्रेडेशन, फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो वोल्टाइजेशन, राइजोफिल्ट्रेशन एंड कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। ये सारे के सारे फाइटो रेमेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, और फाइटो रेमेडिएशन आता है बायो रेमेडिएशन की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।